हेलो दोस्तों, DTL गुरुजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे कि ड्राइवर से रिलेटेड कुछ वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो वैकेंसी है कहाँ निकली हुई है आप देखोगे, यहाँ पे निकली हुई है। और किससे रिलेटेड है ये वैकेंसी आप देखोगे, मेल मोटर सर्विस रिक्रूटमेंट 2024 रिलेटेड है। और इसमें कितनी वैकेंसी हैं? 78 वैकेंसी दी गई है। और इनकी जो लास्ट डेट है वो कितनी है? 9/2/2024। यहाँ से हम इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल यहाँ पे दी मिलेगी। ठीक है। और इनका जो एड्रेस दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिया गया है। मिनिस्ट्री के थ्रू ये जो वैकेंसी निकली है यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं, देखो आप। ठीक है। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ये जो है आर्मर्ड आर्मी वगैरह से रिलेटेड जो ऑफिसर वगैरह जो होते हैं वो मिनिस्ट्री से रिलेटेड, उनके लिए ये ड्राइवर जो है प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। उनके लिए जो ये हैं ड्राइवर जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसके अंदर आप देखोगे, ये यहाँ पे आप देखो। ठीक है। फॉर अदर मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट री एम्प्लॉय ऑफ आर्मर्ड फोर्स पर्सनल ओनली। ये जो ड्राइवर की वैकेंसी निकली है 78 वैकेंसी, ये किसके लिए निकली है? जो फोर्स वगैरह में या मिनिस्ट्री वगैरह में जो हैं ऑफिसर वगैरह, उनके लिए पर्सनल ड्राइवर के रूप में ये भर्ती किए जाएंगे। जो इनकी सैलरी होगी आप देखोगे, ये कितनी वैकेंसी हैं? 78 वैकेंसी हैं। और आया है, ये कब आया है? 29/12/2023 को। कुछ वैकेंसी थी जो पहले भी ये निकली थी 2023 के अकॉर्डिंग, अब उन सभी को मर्ज कर दिया गया है। पाँच पाँच छः छः वैकेंसी निकली हुई थी ये, उन सभी को मर्ज कर दिया गया और इसकी डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है। और डेट जो है कि जो लास्ट डेट है वो है अब 9/2/2024। 9/2/2024 इसकी लास्ट डेट है। कितनी है? 9/2/2024 इसकी लास्ट डेट है। तो इसकी लास्ट डेट है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। इसमें जो है 78 वैकेंसी दी गई है। और इसमें जो सैलरी मिलेगी लेवल 2 की मिलेगी 19,900 से लेकर 63,200। ठीक है। 19,900 से लेकर 63,200। और जहाँ पे जो लेवल 1 चल रहा है, कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लेवल 1 चल रहा है, वहाँ पे 18,000 से लेकर 56,900 तक ये सैलरी हमारी रहेगी। ठीक है। इसके अंदर जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन जो दे दी गई है वो क्या है? उसके पास में एक वैलिड लाइट एंड हैवी लाइसेंस उसके पास में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस रहेगा इसमें क्या है आप देखोगे, लाइट और जो है हैवी व्हीकल से रिलेटेड लाइसेंस उसके पास में होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मैकेनिज्म से रिलेटेड उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइवर लाइट एंड हैवी का एटलीस्ट कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें हैवी अकेला नहीं मांगा गया है, तो इसमें हो सकता है लाइट से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी चल जाएगा। नए जिनके पास में नया लाइसेंस आया है वो भाई भी इनको भर सकते हैं फॉर्म को। अगर यहाँ पे अकेला हैवी 3 साल का एक्सपीरियंस होता तब वो नहीं भर पाते। अब लाइट एंड हैवी 3 साल का एक्सपीरियंस बता दिया गया है। जब वो आप भरोगे उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इसको। उसके बाद में 10वीं पास होना चाहिए, हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और उस हैवी लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस लाइट या हैवी से रिलेटेड होना चाहिए। 10वीं पास होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म से रिलेटेड उसके पास में नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा बहुत व्हीकल से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। जो है ट्रेड टेस्ट जो है 2 स्टेज में कंप्लीट किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में क्या गया है, थ्योरी टेस्ट होगा 80 नंबर का। और सेकंड स्टेज में क्या कहा गया, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। पैटर्न एग्जामिनेशन पैटर्न दे दिया गया है। थ्योरी का जो पैटर्न टेस्ट, थ्योरी जो टेस्ट होगा वो जो है आप देखोगे इसके अंदर दिया गया है। इसके अंदर क्वेश्चन जो है क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है। कॉम्पिटेटिव क्वालिफाइंग। तो इसके अंदर
पास होना ज़रूरी है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो मल्टीपल चॉइस के आएंगे, ठीक है, लिखना नहीं आएगा आपका। और उसके बाद में जो मैक्सिमम मार्क होंगे, 80 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। और जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, ठीक है। और पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए, SC ST को 80 का जो है परसेंटेज निकाल के देख लेना अपना, 33% होने चाहिए। OBC को कम से कम जो 37% होने चाहिए, अदर में 40% होने चाहिए, जो है पास होने के लिए इतने मार्क्स चाहिए। उसके बाद में इसमें क्या दे दिया गया है, सेकंड स्टेज दे दी गई है। सेकंड स्टेज का जो है प्रैक्टिकल टेस्ट जो होगा उससे रिलेटेड बताया गया है। इसमें आप देखोगे पास होना ज़रूरी है। इसके अंदर भी टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिकल दिया गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होंगे। बी मैक्सिमम जो मार्क्स दिए गए हैं वो 10 दिए गए हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है 20 मिनट दी गई है। इसमें भी 33, 37 और 40% पास होने के लिए चाहिए। सिलेबस और एग्जामिनेशन, जो सिलेबस आएगा एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो पेपर से रिलेटेड आएगा, वो 4 स्टेज में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या दे दिया गया, ये जो 80 नंबर का होगा, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे जीके से रिलेटेड, 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से रिलेटेड, और 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ से रिलेटेड। और बाकी 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें। 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 30 क्वेश्चन या 30 मार्क्स जो आएगा ड्राइवर से रिलेटेड, ठीक है। ड्राइवर के अंदर क्या कहा गया है, इसने क्या कहा है, रोड सेंस, व्हीकल मैकेनिज्म, ट्रैफिक रूल, सिग्नल एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो है रोड के बारे में, व्हीकल के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, और ट्रैफिक रूल रेगुलेशन, साइन बोर्ड वगैरह, रोड मार्किंग वगैरह, और जो पोल्यूशन हो रहा है उससे रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। रोड सेंस के बारे में उसको पता होना चाहिए। उसके बाद में वायरस सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1939 अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी 1939 के मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं उनसे रिलेटेड उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और क्या क्या बदला हुआ है। नॉलेज ऑफ व्हीकल पार्ट, व्हीकल की जो पार्ट होते हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में हम देख सकते हैं थोड़ा सा, नॉलेज ऑफ व्हीकल पार्ट और लाइसेंस, जो ड्राइवर का मोटर व्हीकल से रिलेटेड लाइसेंस होता है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आरसी के बारे में, जो गाड़ी की आरसी होती है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और पता होना चाहिए। इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में ऑफेंस, पेनल्टीज और प्रोसीजर, ऑफेंस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। पेनल्टीज क्या क्या होती हैं, कैसे लगती हैं, और कौन सी धारा के तहत लगती हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। नॉलेज रिलेटेड ऑफ टूल किट से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, व्हीकल की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो है वो नॉलेज उसको होनी चाहिए। एक्सीडेंट क्लेम के बारे में पता होना चाहिए, कितना मिलेगा, कैसे अप्लाई करते हैं। जीपीएस रिलेटेड नॉलेज, जो जीपीएस होता है, गाड़ी जब चलाते हैं तो रास्ते का नहीं पता होता तो हम जीपीएस वगैरह यूज़ करते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। मैकेनिकल व्हीकल जो है, इसमें डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं उनके मैकेनिकल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये 30 नंबर का दिया गया है, ठीक है। इसमें सेकंड स्टेज के बारे में और दिया गया है। सेकंड स्टेज भी जो है वो 20 नंबर की होगी। 20 नंबर में 10 नंबर का जो है क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन डिफेक्ट्स, जो गाड़ी के जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको पहचानना होता है, क्या डिफेक्ट है गाड़ी में। कैरी आउट माइनर रिपेयर, जो है छोटी मोटी जो प्रॉब्लम हो जाती है उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे रिपेयर कर सकते हैं। चेंजिंग ऑफ व्हील्स, अपने जो गाड़ी के टायर वगैरह हैं उनको कैसे रोटेट वगैरह या चेंज कर सकते हैं। और जो जो व्हील से रिलेटेड जो फॉल्ट होते हैं, ठीक है, जो है व्हील से रिलेटेड जो फॉल्ट होते हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में
ये क्या कहा गया है जो है ये 10 नंबर का होगा। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल जो है उसके बारे में एक प्रकार से ये कह सकते हैं ये इंटरव्यू होगा। प्रैक्टिकल नाम हो गया, प्रैक्टिकल आपसे पूछा जाएगा, एक टाइप का इंटरव्यू टाइप हो गया। इसके अंदर कहीं ये नहीं पूछा गया कि आपको गाड़ी चला के देख, आपसे गाड़ी चला के देखी जाएगी, इसके अंदर ये कहीं जिक्र नहीं हुआ है। उसके बाद में जो 10 मार्क का फिर आएगा वो क्या आएगा, ये स्पीड और गियर से रिलेटेड आएगा। स्पीड और गियर से रिलेटेड, स्पीड, गियर, क्लच, एक्सीलेटर, कंट्रोल और स्टेयरिंग और रिवर्सिंग, इन सब की चीज बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक बार फिर से मैं ये क्लियर कर देता हूँ, इसमें 10वीं पास चाहिए और इसमें 56 साल जो है 56 साल से ऊपर की एज ना होनी चाहिए। उसके पास में वैलिड हैवी लाइसेंस जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये हम खुल के नहीं कह सकते इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि हैवी वाला ही भरेगा, लाइट वाला भी शायद इसके अंदर भर सकता है। जब वो फॉर्म भर के देखोगे आप तब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है वो कितनी है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी लास्ट डेट है 9/2/2024, 9/2/2024। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप इसको देख लेना, पढ़ लेना। जिसको भी इसकी ज़रूरत है वो इस फॉर्म को ज़रूर भरे। ये किससे रिलेटेड है, ये होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड और जो आर्मर्ड फोर्स से रिलेटेड जो है ये ड्राइवर्स की जॉब है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। लाइक और शेयर जरूर करा करो भाई, और इसमें कोताही ना बरता करो, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। तो थैंक यू दोस्तों।